हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम एक नए यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है ट्रायंगल्स। और आज की इस वीडियो में हम ट्रायंगल का पूरा बेसिक स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि ट्रायंगल की डेफिनेशन क्या है, फिर हम आपको ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी बताएंगे और फिर उसके टाइप्स। तो ट्रायंगल का डेफिनेशन ऐसा हो सकता है कि ट्रायंगल इज अ थ्री साइडेड पॉलीगॉन विथ थ्री वर्टाइसेस। तो ये सबसे सिंपल डेफिनेशन है। ट्रायंगल एक ऐसा पॉलीगॉन है जिसमें थ्री साइड्स होते हैं और उसके थ्री वर्टाइसेस होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वेरियस एग्जांपल है। यहाँ पे देखो ये जो सारे एग्जांपल है उसमें सारे ट्रायंगल्स में थ्री साइड्स है और यहाँ पे सारे ट्रायंगल्स में थ्री वर्टाइसेस है। और उसी के साथ साथ यहाँ पे हर ट्रायंगल में थ्री इंटीरियर एंगल्स भी है। अब वो थ्री इंटीरियर एंगल कैसे है, मैं आपको एग्जांपल ये देखो, ये फर्स्ट ट्रायंगल है, इसमें ये एक एंगल हो गया इंटीरियर, ये सेकंड एंगल हो गया और यहाँ पे ये थर्ड एंगल हो गया। अब ये एंगल्स और ये साइड, इसको लेके यहाँ पे ट्रायंगल्स की दो प्रॉपर्टीज है। पहली प्रॉपर्टी जिसको हम बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। तो यहाँ पे हमने आपको जो भी इंटीरियर एंगल्स बताए, तो हमेशा सारे ट्रायंगल्स में एक बात ये याद रखना कि सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। मीन्स यहाँ पे ये जो ट्रायंगल है, यहाँ पे ये जो तीनों एंगल्स है इंटीरियर वाले, जब हम ये तीनों एंगल्स को ऐड करें तो उसका सम हमेशा 180 डिग्री ही होगा। चाहे वो कोई भी टाइप का ट्रायंगल हो, वो एक ट्रायंगल है तो उसके इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री ही होगा। ये हो गई पहली प्रॉपर्टी। तो सेकंड प्रॉपर्टी साइड्स के बारे में है। तो कुछ प्रॉपर्टी ऐसी है कि सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। कोई भी ट्रायंगल में अगर आप कोई दो साइड्स का सम करो तो वो थर्ड साइड से ग्रेटर होगा। तो ये तो हो गई ट्रायंगल की डेफिनेशन और उसकी प्रॉपर्टी। अब बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल की तरफ। तो ट्रायंगल 6 टाइप के होते हैं। तो ये देखिए सभी टाइप्स आपके सामने है। तो यहाँ पे फर्स्ट ट्रायंगल है इक्विलैटरल ट्रायंगल, यहाँ पे सेकंड ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पे थर्ड ट्रायंगल है आइसोसेलेस ट्रायंगल, यहाँ पे फोर्थ है स्केलन ट्रायंगल, फिफ्थ है यहाँ पे एक्यूट ट्रायंगल और सिक्स्थ है ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। तो चलिए सभी ट्रायंगल्स वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले है इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है? तो इक्विलैटरल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें वो ट्रायंगल की तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ये है इक्विलैटरल ट्रायंगल। नहीं समझ में आया? यहाँ पे देखो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो यहाँ पे ये ट्रायंगल की जो तीनों साइड रहेंगी, ये साइड इक्वल्स टू ये साइड एंड ये साइड इक्वल्स टू ये साइड। यहाँ पे ये तीनों साइड सेम रहेंगे और इनके तीनों एंगल्स भी सेम रहेंगे। यहाँ पे ये जो इंटीरियर एंगल रहेगा, ये तीनों एंगल्स इक्वल रहेंगे। तो वो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है। और अब ये एंगल्स के बारे में एक और बात जान लो कि ये एंगल्स का मेजर कितना होता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल में हर इंटीरियर एंगल 60 डिग्री का होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने जैसे अभी आपको बताया था ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी कि एक ट्रायंगल के जो तीनों इंटीरियर एंगल्स रहते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। तो जब हम 180 को 3 से डिवाइड करते हैं तो आता है 60 डिग्री। सो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का हर इंटीरियर एंगल 60 डिग्री होता है। चाहे वो स्मॉल इक्विलैटरल ट्रायंगल हो चाहे वो बिग इक्विलैटरल ट्रायंगल हो, उसके हर इंटीरियर एंगल 60 डिग्री ही होंगे। हम यहाँ पे लिख देते हैं ये एंगल 60 डिग्री, ये वाला भी 60 डिग्री और ये वाला भी 60 डिग्री। आप लगे तो ये तीनों एंगल्स को ऐड करके देख सकते हो 180 आता है कि नहीं। 180 आएगा ही। तो ये था इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रायंगल की तरफ जिसका नाम है आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो यहाँ पे देखो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। हम ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें वो ट्रायंगल की कोई भी दो साइड्स और कोई भी दो एंगल्स इक्वल होते हैं। यहाँ पे ये जो ट्रायंगल है, यहाँ पे ये साइड इक्वल होंगे ये साइड की। अभी हमने आपको बोला कि दो एंगल्स भी सेम होंगे। तो वो दो एंगल कौन कौन से? यहाँ पे ये एक एंगल होगा और ये एक एंगल होगा। क्यों? क्योंकि जो साइड्स इक्वल है उनके ही एंगल्स इक्वल होंगे। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल है जिसके दो साइड्स और दो एंगल्स इक्वल होंगे। तो ये हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में। तो चलो अगले ट्रायंगल की तरफ बढ़ते हैं जो कि है राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? सो राइट एंगल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें तीनों एंगल्स में से कोई एक एंगल 90 डिग्री हो।
सबसे बेस्ट तरीका आइडेंटिफाई करने के लिए आप सबसे पहले जो भी ट्रायंगल को ऑब्जर्व करें, चेक करना कि उसमें एक एंगल 90 डिग्री है या नहीं। मींस 90 डिग्री हम ये कैसे चेक करेंगे, हम ये चेक करेंगे कि वो एंगल को जो साइड जुड़ी हुई है क्या वो परपेंडिकुलर है, तो वो एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। कैसे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये ट्रायंगल है, यहाँ पे हमने आपको बोला कि चेक करो कि एंगल 90 डिग्री है कि नहीं, तो यहाँ पे देखो ये एंगल 90 डिग्री है क्योंकि यहाँ पे ये जो बेस है और ये जो हाइट है वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, इसलिए ये 90 डिग्री है, इसलिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्री के हर प्रॉब्लम में आप देख सकते हैं कि वहां पे जो भी हम फॉर्मूले यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, वो सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पे ही एप्लीकेबल होते हैं। उसी के साथ साथ हम राइट एंगल ट्रायंगल को पाइथागोरस थ्योरम में भी यूज करते हैं, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पे ही एप्लीकेबल होता है। तो ये था राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। तो चलो बढ़ते हैं फोर्थ ट्रायंगल की तरफ, जिसका नाम है स्केलेन ट्रायंगल। अब यहाँ पे जो स्केलेन ट्रायंगल है हम उसको बहुत ही इजीली डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि स्केलेन ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें वो ट्रायंगल की जो तीनों साइड्स होती है वो अनइक्वल होती है, वो कभी भी सेम लेंथ की नहीं हो सकती, और उसी के साथ साथ उसके जो एंगल्स रहते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं, वो कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। यहाँ पे आप स्केलेन ट्रायंगल को देख सकते हो, ये तीनों साइड्स अनइक्वल है और ये जो तीनों एंगल्स है अंदर जो इंटीरियर एंगल है वो भी अनइक्वल है। तो ये हो गया स्केलेन ट्रायंगल के बारे में। यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल में देखो, कभी कभी ऐसी कंडीशन आती है कि राइट एंगल ट्रायंगल में भी जो तीनों साइड्स होते हैं वो अनइक्वल होते हैं, तो क्या हम राइट एंगल ट्रायंगल को स्केलेन ट्रायंगल बोल सकते हैं? नहीं, हम राइट एंगल ट्रायंगल को स्केलेन ट्रायंगल नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल एक ऐसा अकेला ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है, तो हम इसको कभी स्केलेन ट्रायंगल नहीं बोल सकते, भले ही उसके तीनों साइड्स अनइक्वल हो। तो चलो बढ़ते हैं फिफ्थ ट्रायंगल की तरफ, जो कि है एक्यूट ट्रायंगल। तो ये एक्यूट ट्रायंगल को मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है। एक्यूट ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें जो तीनों इंटीरियर एंगल्स रहते हैं वो 90 डिग्री से कम होते हैं। अब यहाँ पे 2 से 3 टाइप के एक्यूट ट्रायंगल है। हम यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल को एक्यूट ट्रायंगल बोल सकते हैं, हम यहाँ पे इक्विलैटरल ट्रायंगल को भी एक्यूट ट्रायंगल बोल सकते हैं, और स्केलेन ट्रायंगल को भी हम एक्यूट ट्रायंगल बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तीनों जो इंटीरियर एंगल है वो 90 डिग्री से कम है। तो चलो बढ़ते हैं लास्ट ट्रायंगल की तरफ, जो कि ऑब्टूस ट्रायंगल। अब ऑब्टूस ट्रायंगल क्या है, तो उसमें ऑब्टूस ट्रायंगल में कोई एक एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है, बाकी 2 एंगल एक्यूट एंगल होते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वाला एंगल है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री है, बाकी ये 2 एंगल है वो एक्यूट एंगल्स है। तो ये है ऑब्टूस ट्रायंगल, और यहीं पे हमने यहाँ पे जो पूरे 6 टाइप के ट्रायंगल्स है वो यहाँ पे हमने स्टडी कर लिया है। आई होप आपको आज के वीडियो में हमने जो भी ट्रायंगल्स के बारे में बेसिक बताया वो आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले हमने ट्रायंगल की डेफिनेशन स्टडी की, देन हमने ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी स्टडी की, एंड देन हमने ट्रायंगल के सारे टाइप्स स्टडी किए। लेकिन बेसिक यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ, ये सिर्फ ट्रायंगल के बेसिक्स का पार्ट 1 था। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसके और भी बेसिक स्टडी करने वाले हैं, जो कि है सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल, फिर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, देन बीपीटी थ्योरम, कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, बहुत कुछ है ये ट्रायंगल लेसन में। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। ये था हमारा ट्रायंगल का लेक्चर नंबर 1। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।